अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बात करेंगे हम कि जो सिविल कोर्ट और में जो केसेस हैं वो उनकी तवालत की क्या वजूहात हैं, केस क्यों लंबे होते हैं और क्यों उनका फ़ैसला जो है वो बड़ी देर के बाद आता है। आज आपको बताता चलूं कि आज एक बड़ी अहम ख़बर हुई कि एक उमर नामी शख्स था बडग्राम से। उसकी कुछ 300 कनाल जो जगह थी उस पे किसी उसके रिलेटिव ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो उसने आज से 18 साल कबल एक सिविल कोर्ट में दावा किया कि ये कि ज़मीन मेरी है और ये इसकी काश्त की इजाज़त मुझे मिलनी चाहिए, मेरी मलकियत में होनी चाहिए। वो दावा सिविल कोर्ट से चला, वो उसके ख़िलाफ़ डिग्री हो गया या उसके हक़ में डिग्री हो गया। उसके बाद दूसरी पार्टी जो उसकी मुखालिफ पार्टी थी वो सेशन कोर्ट में चली गई। सेशन कोर्ट में भी या उसके हक़ में हो गया या उसके ख़िलाफ़ हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट में रिवीजन चली, 2 साल चली, 4 साल चली, 5 साल चली और फिर उसके बाद वो दूसरी पार्टी थी वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस का फ़ैसला उस उमर नामी शख्स के, जो कि बडग्राम का रहायशी था, उसके हक़ में हो गया। लेकिन एक खुशी की खबर है और एक बुरी खबर है। खुशी की खबर तो ये थी कि उसके हक़ में फ़ैसला हो गया। जब कोर्ट से बाहर निकल के वकील साहब ने उसको बताया कि उमर साहब आपके हक़ में फ़ैसला हो गया है, तो उसको अपने कानों पर यकीन ना आया और उसने दोबारा पूछा, वकील साहब आपने क्या कहा? तो वकील साहब ने कहा कि जो प्रॉपर्टी का केस था वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आपके हक़ में हो गया और आप केस जीत चुके हैं। तो वो वकील साहब ये कहकर चल पड़े और इसी असना में वो खुशी से इतना उसको एक इमोशनल एक झटका लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया और वो वहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में ही वो जान बहक हो गया। तो व्यूअर्स, आज आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो सिविल केसेस हैं उनके मुतल्लिक ये बड़ा एक मुहावरा बोला जाता है कि इसके लिए सब्र अयूब चाहिए सिविल कोर्ट में केस को विन करने के लिए, और इसमें जो सब्र अयूब चाहिए और हज़रत खिज़र की उम्र चाहिए सिविल कोर्ट के केस को विन करने के लिए। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में सिविल कोर्ट के केसेस को डील करती है जो सिविल कोर्ट को सिविल प्रोसीजर सीपीसी जिसको कहते हैं, और सीपीसी के काफ़ी ज़्यादा सेक्शन, ऑर्डर्स और रूल्स हैं, जिसकी वजह से मैटर्स हैं जो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसा कि ये अभी मैंने जिसका ज़िक्र किया है उमर साहब का, जो कि अपनी जान की बाजी हार गए, इस तरह सिविल कोर्ट में केसेस जो हैं वो लटकते 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 कोई 5 साल में फ़ैसला होता है, कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में। तो गर्ज़ ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, लेकिन उनके जो केस हैं वो स्टिल अदालतों में चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि जस्टिस को डिले से मिलना, इंसाफ का देर से मिलना, इसका मतलब ये है कि इंसाफ नहीं मिला। तो सिविल कोर्ट का कोई ऐसा इस्लाहात लानी चाहिए, हमारी जो मुकन्ना है उसके लिए, हमारी जो अदलिया है उसको चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पे हमारी जो लेजिस्लेटिव जो असम्बलीज़ हैं उनको चाहिए कुछ ऐसी इस्लाहात लाएं ताकि जो सिविल लिटिगेशन है वो कम से कम हो। क्योंकि पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पर अगर आप जाकर देखें कुछ सिविल केसेस जो हैं वो सिविल अदालतों में इतनी भरमार है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। सिविल केस 300 केस एक जज साहब को दिए गए हैं और वो केस पे केस चलता है, और एक इंडिया की फ़िल्मों की वो बात आ जाती है कि तारीख़ पे तारीख़ मिलती है, तारीख़ पे तारीख़ मिलती है, तारीख़ पे तारीख़ मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता और लोग फिर इससे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अरबाब इख्तियार, उनको चाहिए कि इस खसूसी तौर पे सिविल इस्लाहात लाएँ, सिविल कोर्ट में इस्लाहात लाएँ,
ताकि सिविल कोर्ट्स का फ़ैसला जल्द अज जल्द हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।